बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल ये मैंने आपको जो है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन रफली ड्रॉ करके बताया था। आज इसी की जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपने ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह निकाल लें और मेरे साथ साथ जो है वो ड्रॉ करना सीखें। क्वेश्चन हम यही रखेंगे जो कल था। एक दफ़ा रिवाइज़ कर देती हूँ। ये स्केल हमने लिया था 250 मिलियन इंचज़, रेक्टिकुलर इंटरवल हमने लिया था 30 डिग्रीज़ और इसमें हमने रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकाला जिसका फार्मूला होता है एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई स्केल। तो एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ हमने लिखा, स्केल लिखा, तो हमारा रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ निकल आया 1 इंच। फिर हमने लेंथ ऑफ इक्वेटर मालूम की जिसके लिए फार्मूला होता है 2 पाई मल्टीप्लाई आर। तो ये हमने 2 का 2 लगाया, पाई की वैल्यू 22/7 उसमें पुट की फार्मूला में, और आर हमारा जो 1 इंच निकला था वो लगाया, तो हमारी लेंथ ऑफ इक्वेटर निकली 6.2 इंच। अब हमने नंबर ऑफ़ लैटिट्यूड्स निकाले थे। ग्रेटिकुलर इंटरवल जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके मुताबिक 30, 60, 90 नॉर्थ, 30, 60, 90 साउथ। इसी तरह से नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स हमने निकाले 30, 60, 90, 120, 150, 180 ईस्ट, 30, 60, 90, 120, 150, 180 डिग्री वेस्ट। और ये भी मैंने रफली आपको जो है वो ड्रॉ करके बताया था। आज जो है मैं विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो इसको आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखें मेरे साथ। हाँ जी, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले स्केल की मदद से आपने 1 इंच कंपास खोलनी है। देखिए 1 इंच बनेगा इतना। इसको पहले मैं सेट कर लूँ कंपास को। ये हम 1 इंच जितनी कंपास खोलेंगे, ठीक है, और हम इधर एक सर्कल लेंगे। ये हमने 1 इंच का सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद हमने क्या करना है कि इस सर्कल के हमने 4 हिस्से कर देने हैं। ऐसे और ऐसे, ये हमने 4 हिस्से इसके कर दिए। इसके बाद हम प्रोटेक्टर लेंगे और इधर जो है हम प्रोटेक्टर को रखेंगे। और एंगल ले लेंगे 30 और 60, ये 90 ऑलरेडी इधर है। इसी तरह से इसको घुमा के नीचे लेकर आएंगे और इधर भी हम एंगल ले लेंगे 30, 60। अब हम इन एंगल्स को जो सर्कल का मिड पॉइंट है उससे मिला देंगे। ऐसे ही नीचे 30 और 60। अब इधर दायरे का मुमास लेना है जैसे मैंने आपको बताया था। एक स्ट्रेट लाइन लेनी है इस पॉइंट को टच करते हुए।
इसके बाद जो आपकी लेंथ ऑफ इक्वेटर निकली हुई है 6.2 इंच, तो इस सर्कल से इसके मिड वाले हिस्से से आपने ये आगे 6.2 इंच की लाइन ले लेनी है। ये 6 इतना बनता है और इसके आगे 2 पॉइंट्स हम ओ ले लेंगे। ये 6.2 इंच की ऑलमोस्ट ये लाइन, और इसके कॉर्नर एंड वाला जो है उसको भी हम बना। इसके बाद हमने इस लाइन के साथ वही स्लो करना है जो हमने सिंपल सिलेंड्रिकल में किया था, कि हमने इस ख़त की जो है वो तनसीफ करनी है। तनसीफ करने के लिए आप कंपास लेंगे और जितनी ये लाइन है हाफ से ज़्यादा लाइन जितनी आप कंपास खोलेंगे, ये लाइन है आपकी, ये लाइन है आपको नज़र आ रही होगी। तो आपने इसके हाफ से ज़्यादा कंपास खोली, ये हाफ से ज़्यादा हमने कंपास खोली। एक कोस आपने इधर लेनी है, एक कोस आपने इधर नीचे लेनी है, उतनी ही कंपास खुली देनी है। तकरीबन इतनी बनती है, हाफ से ज़्यादा। अगेन बता रही हूँ, हमने ये कोस ली और इसी तरह नीचे कोस ली, उतनी ही कंपास खुली रहने दी, और ये ली कोस और हमने ये कोस ली। ये दोनों कोसें जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वो हम पॉइंट्स जो हैं वो मिला देंगे। ये पॉइंट्स हमने मिला दिए, तो ये इस ख़त की तनसीफ हो गई। ये देखिए, मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ कि अभी हमने क्या किया है। हमने ये 1 इंच का सर्कल लिया, इस पे 30, 60 और ये 90 के एंगल ऊपर लिए। इसी तरह से 30, 60 और 90 के एंगल हमने नीचे लिए। फिर ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, जो आपको बताया था मुमास जिसको कहते हैं, वो हमने किया। उसके बाद मैंने ये आपके सामने 6.2 इंच की जो है वो लाइन ली है, और इस लाइन का अब हमने क्या किया है कि इस कॉर्नर के ऊपर कंपास रख के तो हाफ से ज़्यादा कंपास खोली, इतनी तकरीबन, और ये एक ऊपर कोस ली और एक नीचे ली, उतनी ही कंपास खुली रहने देनी है, इस आखिरी सिरे पे रखनी है और इनको इंटरसेक्ट करना है। इन कोसों को जहाँ पर ये दोनों कोसें इंटरसेक्ट करती हैं, इन पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। तो ये जो नीचे 6.2 इंच की लाइन है, ये 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई है। आधा हिस्सा इसका ये आपको नज़र आ रहा है, आधा हिस्सा इसका ये नज़र आ रहा है। इस पे अब हम लॉन्गिट्यूड लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में लेते हैं कि 30 का एंगल इधर लेंगे, 30 का एंगल इधर लेंगे। तो 6 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो 5 कोसें इधर लेंगे और 5 कोसें इधर हम लेंगे। ये मैं अब आपको लेना जो है वो सिखाती हूँ। ये आपने इधर 30 का एंगल लेना है, इस कोने पे ये लिया हमने 30 का एंगल, और इसी तरह से घुमा के नीचे करके तो 30 का ही एंगल आपने इधर लेना है। इसमें ये लिया, इनको मिला लें, इन लास्ट कॉर्नर्स के साथ मिला लें ऐसे, और ऊपर वाले को भी हमने मिला लिया ऐसे। तो आपने 5 कोसें इसके ऊपर ले लेनी है, 5 कोसें जो हैं वो इसके ऊपर ले लेनी है। लेना दिखा दो, मुनासिब कंपास खोलेंगे, 5 कोसें इधर लेंगे, 1 2 3 4 और 5, और उतनी ही कंपास खुली रहने देंगे, और इस ऊपर वाली लाइन पे भी हम 5 कोसें जो हैं वो लेंगे ऐसे लेंगे।
1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 कोसें ऊपर ले ली और 5 कोसें ही नीचे ली। अब यहाँ की पहली कोस को यहाँ की ऊपर वाली पहली कोस को नीचे वाली आखिरी कोस के साथ बिल्कुल सीधे मिलाते हुए हमने इधर पॉइंट्स ले लेने। लाइनें खींच लें या पॉइंट्स ले लें, आपकी मर्ज़ी है। लाइनें बाद में फिर आपको इरेज करनी पड़ेंगी, तो आप पॉइंट्स ही ले लें, क्योंकि असल में हमें ये पॉइंट्स चाहिए। वो लाइंस तो बस स्टार्ट में जब नहीं इतना बच्चों को पता होता तो उस वक़्त बताती हूँ मैं कि इस तरह से करें। बाद में आप पॉइंट्स ही आराम से जो है वो ये ले लें। ये हमने पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद इस चीज़ को आप इरेज कर दें। ये हमें नहीं अब चाहिए, ना ही ये नीचे वाला 30 वाला एंगल चाहिए। सिर्फ हमें इस लाइन के पॉइंट्स चाहिए थे जो हमने ले लिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को आप इनमें से किसी एक पॉइंट जितनी आप कंपास खोलें और दूसरी साइड पर भी आप जो है वो निशान लें। सारा प्रोसेस करने की बजाय आप सिर्फ इतना लेके तो इधर पॉइंट्स ले लें। 1 2 3 4 और 5 ये लें। अब हमने क्या करना है कि जो ये हमारे आगे लॉन्गिट्यूड की लाइंस, लैटिट्यूड्स किस तरह से लेने हैं कि ये जो सर्कल के ऊपर ये ड्रॉ हुए हैं इनको अब आपने सीधा बिल्कुल ये देखें, ये जो लाइन है इसके साथ पहले मिला लें जो हमने मुमास खींचे हैं। डॉटर लाइन से इससे मिला लें इन एंगल्स को यूँ। और अब हमने इन्हीं पॉइंट्स को एक्सटेंड कर देना है लास्ट कॉर्नर तक। यूँ ऐसे बिल्कुल सीधा एंड तक जो है वो मिला। ऐसे ही ये नीचे वाले पॉइंट्स को भी मिलाएंगे। ये हमारे लैटिट्यूड्स आ गए और लॉन्गिट्यूड्स को हम ऐसे ही एक्सटेंड करेंगे। ये जो हमने पॉइंट्स लिए हुए थे इनको एक्सटेंड जो है वो हम करेंगे। सारे लॉन्गिट्यूड्स और सारे लैटिट्यूड्स जो हैं वो ले लिए। अगेन इसमें जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं ये सारी इसको हम इरेज करेंगे। प्रोजेक्शन हमारा ड्रॉ हो गया सारे का सारा। इसको हम लेबल करेंगे। ये हमारा 0 है, ये 30 60 90 120 150 और 180 डिग्री ईस्ट
ये 30, 60, 90, 120, 150, 180 डिग्री वेस्ट। ये आपका 0, 30, 60 और 90 डिग्री नॉर्थ, 30, 60 और 90 डिग्री साउथ। ये पूरे का पूरा प्रोजेक्शन जो है वो इस वक्त आपके जो है वो सामने है। ये देखिए इस तरह से ये प्रोजेक्शन जो है वो पूरे की पूरी ड्रॉ जो है वो होगी। इसमें ये हमने सर्कल बनाया और ये जो एंगल्स हैं इन्हीं को इस दायरे के मुमास तक आपने एक्सटेंड करके तो फिर इनको आगे तक एक्सटेंड कर देना। ये हमारे लैटीट्यूड्स बन जाएंगे और लॉन्गिट्यूड्स लेने का सेम वही तरीका होगा जो कि आपका सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में था। ये आपका जो है वो सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन है। ये सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन आपके सामने ड्रॉ हुआ। इसको आप ड्रॉ करने की कोशिश करें जिस तरह से मैंने बताया है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछें कमेंट बॉक्स में, नहीं तो इंशाल्लाह आपको ड्रॉ करना आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म। तो इसको ड्रॉ करें, समझें, नहीं समझ आती तो मुझसे पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।